आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवं वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइज, दिस इज फोर्थ लेक्चर इन द शेड्यूल ऑफ NCERT मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स 10th CBSE 21 का ये चौथा वीडियो है। सबसे फर्स्ट वीडियो जो कि 2 तारीख को आई थी, जिसमें हमने रियल नंबर खत्म करा था। दूसरा वीडियो 4 तारीख को आई थी, इसमें हमने पोलिनोमियल खत्म करा। तीसरा हमने लीनियर इक्वेशन खत्म करा। आज चौथा वीडियो जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, यानी कि आपका 4th चैप्टर, जो कि आज 8 जनवरी को रिलीज होगा। क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है एंड देयरफॉर थोड़ा दिक्कत हो रही है वीडियोज़ को अरेंज करने में। बट आई जैसा कि प्रॉमिस किया था हमने कि आई ऑलवेज विथ यू एंड आई विल बी, जैसे कि मैंने वादा किया था कि आई एम ऑलवेज विथ यू, सो आई विल बी ऑलवेज। आई सी कि मैं कैसे आपको अरेंज कर पाता हूँ। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे इस 9:35, चूँकि रात के 9:35 हो रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड होते होते एडिट होते होते मे बी 11 बजे के आसपास आपके वीडियो पहुँच जाएगी आपके चैनल पे। तो वर्क लोड ज़्यादा होने के कारण ऐसा कुछ सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डे 2 का वीडियो अभी तक नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कल वो वीडियो आपके पास आ जाएगी डे 2 का, जिसमें कि 10 पावरफुल क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना समय को गवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज 4.1 से। वो कहता है क्या कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सबका जो चैप्टर का है पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है बाकी चैप्टर्स पे। ठीक है, बाकी वीडियोज में बता रखा है, तो मैं इसको हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए नहीं चलूंगा। जिस चैप्टर का वीडियो एक भी नहीं बना हुआ उसको पूरा पूरी डील करूंगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, एक दो क्वेश्चन लेकर आपको समझा देते हैं। कहना है इसमें कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला बात आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको। देखिए दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इस टर्म वाले जितने भी इक्वेशन होंगे उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको कहता क्या है, वेट अ मिनट, क्वेश्चन आपका कहता ये है कि x+1 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा x² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2 × x। ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। देखिएगा तो क्या हो जाएगा 2x किधर प्लस में, 2x किधर प्लस में कट जाएगा। क्या बचा x² प्लस 1 प्लस 6 यानी कितना बचा x² प्लस 7। तो क्या लगता है आपको x² प्लस 7 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है? क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझे नहीं समझे? आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका कि x² माइनस 2x इजकल टू -2 टाइम्स 3 - x। इसको बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 टाइम्स 3 - x। ठीक है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा x² माइनस 2x इजकल टू -2 × 3 कितना हो जाएगा -6। तो क्या लिखेंगे -6 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2x। ठीक है, अब क्या हो गया -2x इधर है, माइनस प्लस 2x इधर है, क्या आएगा कटेगा नहीं, क्या बचेगा ऐसा आएगा x² माइनस 4x प्लस 6। अब बताइए ये चूंकि x² के फॉर्म में है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको यही सॉल्व करके चेक करना है कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा जहाँ पे a 0 नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। आपको 1 बता दिया, 2 बता दिया, आपके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन कौन ले लिया जाए? लेट मी टेक ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है देखिएगा यहाँ पे, ये कहता है x+2 का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ये देखिए क्या है कहता है। ठीक है, आपके साथ सॉल्व करता हूँ उसको। देखिए क्या हो जाएगा a+b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab² 3ab² प्लस 3a² b। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 2x³ माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या करना होगा, हम लोग उसको अलग अलग ले जाएंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x³। ठीक है, प्लस 8 प्लस 3 × 2 = 4 क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 12 यानी कि 12x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 18x²।
ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, 3 का टर्म आ रहा है, और जैसे 3 का टर्म आया तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हेंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक बिकॉज इसमें x का पावर कितना है, 3 है, इसलिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। सिंस क्या है कि विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो फर्दर सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 7x - 3 आ जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, आगे जा करके सॉल्व नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आपको ऐसा आएगा x - x³ प्लस 6x² प्लस 14x+8, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ गए सर, आगे चले। चलिए आगे चलते। तो आप जो क्या कीजिएगा, बाकी 8 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। मैंने बता दिया करना क्या होता है, आपको बस LHS RHS को चेक करना है। अगर जो है वो x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आया, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन इट इज़ नॉन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप उसको क्या बोलिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिएगा, तब जो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन खत्म हुआ। 2 नंबर पे आता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना सिखाइए हमको, बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, बात समझिए क्या कहता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, 1 + 2 भी है। और क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 528 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L × B होता है। ठीक है, वो कितना दिया है, 528 दिया है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, L को तो क्या लिख दीजिए, L को क्या लिख दीजिए आप, L को लिखिएगा 1 + 2B × B = 528। यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला B + 2B² = 528। ठीक है, यानी टोटल क्या मिला आपको, 2B² + B - 528 = 0। ऐसे क्वेश्चन मिला। आप क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिला। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये क्या आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यानी आपको लिखने आना चाहिए। कैसे लिखिएगा, देखिए कि लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट भी x मीटर, ब्रेथ उसका x मीटर होगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ब्रेथ + 1 यानी 2x + 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हमें पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ पता है हमें, क्या माना है हमने, 2x + 1, और ब्रेथ को हमने x माना है। इसको सॉल्व करा तो हमें क्या इक्वेशन मिला, 2x² + x - 528 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। आपको यही लिख के दिखाना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड देम इंटीजर। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताना है। देखिए क्या होता है, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x and x + 1। मान लीजिए कि 2 3 4 सब क्या कॉन्जिक्यूटिव है, एक दूसरे के मतलब कि बढ़ते जाइए आते जाएगा। ठीक है, तो x है तो अगला क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो है उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या बोलता है, इसका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। लिखना नहीं आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +x, और यहाँ से माइनस लगाएंगे कितना हो जाएगा, -306 = 0। ऐसा बन जाएगा। आपको समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, व्हाट विल बी द रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, मान लेते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज x है। ठीक है, कि लेट द रोहन प्रेजेंट एज बी x, देन इज मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x + 26, यानी कि उसकी मम्मी का जो एज होगा वो उसके एज से 26 साल बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो x + 26 हो जाएगा। तो क्या बोला कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, x + 3, और मम्मी का एज कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं, 3 साल बाद मम्मी का 26 दिन 29 ना हो जाएगा, जब बेटा का x + 3 हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के बारे में क्या बताता है, वेट अ मिनट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहा है, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो 360 होगा। तो प्रोडक्ट लिखने नहीं आएगा, क्या करेंगे, x × x² x × 29x 3 × x 3x, और 3 × 29 87। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, x² + 32x - 273 = 0। ऐसा आपको लिखने को मिलेगा। और आप लीनियर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने आता होगा, और ऐसा क्वेश्चन को लिखने और तोड़ने तो पक्का पक्की आता होगा। नहीं आता है तो आपसे लीनियर क्वेश्चन का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बनेगा आपसे। ठीक है,
मेनली आपको वर्ड प्रॉब्लम से लिखने आना चाहिए, लिखने के बाद तो कोई आदमी सॉल्व कर लेगा, आपको कोएडिक्शन सॉल्व करने आता है। और हम लोग फिलहाल इस चैप्टर में सॉल्व करने के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 3.3 से हम लोग सॉल्व करने के बारे में देखेंगे, कैसे वहाँ पे 3.2 से 4.2 से सॉरी कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट विल टेक अ 3 आवर मोर टू कवर द सेम टाइम, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहता है क्या, एक ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करना है। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर से घटा देते हैं तो टाइम जो लगने वाला था ना वो 3 आवर ज़्यादा लगेगा। तो बताइए इसका इक्वेशन लिख के दिखाइए, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे करना आपको ये है कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, अगर स्पीड जो है ट्रेन का वो एक्स होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 480, तो टाइम कितना लगेगा आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू क्या होता है यू इंटू टी। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका एस बाई यू, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है एक्स, ठीक है, तो टाइम लगेगा टी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब क्या बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन रिड्यूस 8 किलोमीटर लेस, एक्स स्पीड था 8 घट गया, ठीक है, देन टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग कितना हो जाएगा 480 बटा में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है कि ये जो होगा ना, ये जो आपका जो अब जो घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स घट जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा किस में, जो टाइम लगता था ना, जो टाइम लगता था उसमें 3 घंटा और बढ़ जाएगा। अगर हम लोग स्पीड को जो अगर 8 किलोमीटर से घटा दें तो जो टाइम लगता था ना उसमें 3 घंटा और जुड़ जाएगा, टाइम ही नहीं लगता था। अरे आपने निकाला था ना टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 480/x। अब इसमें 3 घंटा और लगेगा, कब कब लगेगा, जब हम लोग डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करें और अपना स्पीड को 8 से घटा दें। समझे, यही लिखना आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सभी टर्म को, इस दोनों टर्म को एक साथ ले आएंगे, यहाँ पे आपके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3x² माइनस 24x प्लस कितना आ जाएगा प्लस 1280 इतना आ जाएगा, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड कोएडिक्वेशन, ठीक है। यानी 3 का हो जाएगा, 0 से यहाँ खत्म हो जाएगा, बचे कितना x² माइनस 8x माइनस 1280, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोएडिक्वेशन हो जाएगा जैसा आप खोज रहे थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। इसमें क्या कहता है, आपको पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोएडिक्वेशन, आपको रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कोएडिक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। पहला है आपका कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करने आपको आना चाहिए, ये हो सकता है, या आप डी यानी डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करें, वो भी सही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको किसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोलता है कि भाई फैक्टराइजेशन, आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो आप ऐसा लिखते हैं x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कहता है, ठीक है। अब वो करना ये होता है दोस्त कि इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है, इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर ये टर्म आ जाए और गुना करने पर ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो क्या करिए, आप इस वाले टर्म को फैक्टराइज कीजिए, तो 10 कितने टर्म, एक बार 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5 2 का ऐसा मेल बनाइए कि 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाए, x² माइनस 5x प्लस 2x कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा 5 2 10 हो गया, -10 भी आ गया और जोड़ने पर -3 भी आ गया, आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग इस क्वेश्चन में से अगर हम लोग -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, देखिएगा सॉरी +2 ही बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, होगा कि नहीं। इसमें से देखिए तो अगर हम लोग +2 कॉमन निकाल लें अगर सब में से x माइनस 5 आएगा कि नहीं। अब देखिए इस इक्वेशन में x माइनस 5 दो जगह है, तो एक जगह x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और एक जगह हम लोग x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या आता है, बच जाता है आपका x+2, तो x+2 क्या हो जाएगा साइड में आ जाएगा, यानी अब क्या बच जाएगा आपका, बचेगा x माइनस 5 और x+2 जो कि होगा आपका क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये क्या है आपका, इसके बराबर 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 5 और x इक्वल टू कितना आ गया -2, यानी x के जब यहाँ पे 5 डालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, या अगर इसके जब -2 डालेंगे तब भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 रूट आएगा, मे भी सिमिलर भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। इसलिए पहला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पहला में आपका आएगा -2 एंड -5 आ जाए, क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, आंसर रूट्स आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, इजी है। अब मैं आता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको यूँ कहता है
देखिए यहाँ पे कि आपको दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब तोड़ना इस प्रकार है 7x को कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर अगर ए की जगह पे 1 नहीं है तब ए को भी इससे मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कितना हो जाएगा 5√2 इंटू √2, ठीक है, यानी कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको 7 को ऐसे तोड़ना है कि 10 के बराबर आ जाए। तो 10 कैसे टूटता है, 2 × 5 = 10, अब 5 × 7 भी हो जाता है, यानी कि 5x + 2x कर देंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए, अब करना इस प्रकार यूँ है इसमें कि आप मान लीजिए पहले आप इसको ले लीजिए, इस टुकड़ा को, और फिर आप लीजिएगा हमारे साथ इस वाले टुकड़ा को लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, ठीक है, करना यूँ है इसमें, देखिए करना क्या है, देखिए अगर हमसे यहाँ से हमने x कॉमन निकालते हैं तो कितना कितना बचेगा, √2x अंदर बचेगा, इसमें से √2x कॉमन बचेगा, ठीक है। और अगर √2x + 5 कॉमन बचेगा, और इसमें से अगर हम लोग √2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा, ठीक है। यानी दोनों हमको ऐसा पुराना है कि यहाँ पे दोनों अंक सेम आ जाए। जैसे सेम आया तो ये तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, एक आपका बचा √2x + 5 और अंदर क्या बचा x + √2, दोनों को कर दिए 0 के बराबर। जैसे कि तो x कितना आ गया यहाँ से -√2 और x यहाँ से कितना आ गया -5/√2, ठीक है, समझे। यानी एक जगह -√2, एक जगह -5/√2। इस तरह से आप इक्वेशन को निकाल सकते हैं और आप बाकी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, और एक और बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 4 ही बता देता हूँ मैं, बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, आपको देखिए ऐसे करना है, 16x² - 8x + 1 = 0 कर दीजिए, ठीक है। आपको ऐसा आसान मिलेगा, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। देखिएगा इसमें करना क्या होता है कि इसका जो रूट आएगा ना, आपको रूट आएगा 1/4 एंड 1/4, ठीक है। ये आपका 2 इक्वल रूट आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि x² - 45x + 324, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 जो था उसको सॉल्व करना था। देखिए इसमें क्या है, -45 है, आपको 324 दिया है, तो आपको 324 कैसे तोड़ना है कि जोड़ने पर -45 आ जाए। देखिए तो कैसे करिएगा, देखिए 2 से कीजिएगा तो आएगा 1 7, वेट अ मिनट, 1 5 324 324 को करना है आपको 2 से, 2 × 1 = 2, 1 2 6 2 12, 2 × 4, ठीक है। फिर 2 से 81, फिर 2 से नहीं 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 9, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। यानी आपको इसी में से कोई अंक लेना है जो कि आपको मिल जाए। तो देखिए क्या ले सकते हैं आप, 3 × 3 = 9, 2 × 18 = 36, 36 + 9 ऐसे ले लीजिए आप, मान लीजिए ऐसा 3 3 × 6 दूनी 3 × 6 = 9, 2 × 18 2 × 36, 36 एक जगह और 9 एक जगह, ऐसे आप लीजिए तो क्या हो जाएगा 36 और 9 45 भी हो जाएगा, और 36 9 324 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से 36 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग -9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमें x = 36 एंड x = 9, ऐसा हमें इक्वेशन मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब सॉल्व करके देखिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको बचपन में सिखाया गया है, नहीं सीखे हैं तो आप एक एडिशनल वीडियो में सीख लीजिएगा। फिलहाल मुझे पूरे चैप्टर खत्म करने घंटे में, तो आई विल गो फास्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को सही करना है, 750 का रूट तोड़ना है, आपको पता करना है कि 55 कितना बार टूटेगा। आपको समझ में आ जाएगा 55 जो है 25 और 30 बार में टूटेगा, और 25 30 का सम जो है 750 भी होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। आपको पता करना है ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़ने पर 27 आए और प्रोडक्ट करने पर 182 है। मान लेते एक नंबर x है और उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 27 - x, ठीक है। अरे अगर 2 + 3 5 होता है, तो हमें 2 पता है और ये पता है कि उस अंक को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो अगला अंक क्या हो जाएगा, अगला अंक वही होगा जो हम लोग 5 में से 2 घटा देंगे, वही अंक अगला होगा, ठीक है। उसी तरह से
एक अंक मान लेते हैं हम लोग एक्स है और एक जो है 27 माइनस एक्स है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट करने पर देखिए एक्स इंटू 27 माइनस एक्स जो है कितना आएगा, 182 आएगा। क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182। आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। आंसर को इस प्रकार आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। आपको 182 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस 27 है और गुना करने पर 182 है। तो आप अगर 14 13 में तोड़ देते हैं तो 14 13 182 हो जाएगा और माइनस 14 माइनस 13 मिलकर माइनस 27 भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालिएगा तो आपको एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -13 और एक्स इक्वल टू 14 आपको आंसर में मिलेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 13 और 14 ऐसा अंक है जिसको जोड़ने पर 27 भी आ रहा है और 13 14 ऐसा अंक है जिसको जोड़ने पर 182 भी मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। आप ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताइए, इसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनका जो सम ऑफ हुज स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि एक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। आपको ऐसा बताना है तो क्या कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने तो आता है ना, क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ऐसे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 है, लेस देन इट्स बेड्स। जो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम है और हाइपोटेनस 13 है। तो फाइंड कीजिए कि अदर टू सेट क्या होगा। देखिए एच इज इक्वल टू 13 है, ठीक है, और सॉरी एच इक्वल टू 13 है, पी इक्वल टू क्या कहता है, पी इक्वल टू बी प्लस 7 है, ठीक है। पी इक्वल टू क्या है, बी प्लस 7 है। तो अब देखिए आप जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, एच का स्क्वायर यानी कि 169 इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी यानी कितना है, बी प्लस 7 का स्क्वायर, तो बी प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, यहाँ पे आपको बी का वैल्यू मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed that one particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production that day was 90, then find the number of article produced and each or the cost of each article, ठीक है। कहता क्या है कि ऑब्जर्व किया था एक दिन कि पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। 3 ज़्यादा जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है ना उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट पड़ा है, ठीक है। और उस दिन टोटल कॉस्ट जो पड़ा है वो 90 रुपये पड़ा है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ऐसा मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री पार्टिकल विल बी प्रोड्यूस एक्स। अगर मान लीजिए एक्स आइटम बना था तो क्या बोलता है, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा जो होगा ना, उसे ट्वाइस से 3 ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि एक्स टाइम इतना कितना के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे बी एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स, नंबर ऑफ पोल्ट्री एक्स है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ा है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 के बराबर दिया हुआ है। चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर। आंसर क्या है आपका, एक्स इक्वल टू -15/2 और एक्स इक्वल टू 6। तो निगेटिव तो कभी रुपया होगा ही नहीं और निगेटिव कभी आर्टिकल प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो जब भी आर्टिकल प्रोड्यूस होगा क्या होगा, पॉजिटिव आर्टिकल प्रोड्यूस होगा। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 क्या होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे। कहता है क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको ये सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 करना है, ठीक है। तो पहले आप तो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर समझिए कैसे लिखते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं इसके मेथड में, ठीक है, समझिएगा। वेट अ मिनट, लेट मी अरेंज अ PDF ताकि आपको समझा सकूँ अच्छा से।
देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2x² - 7x + 3, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। तो आपको ऐसे कम्यूटेटिव स्क्वायर मेथड पढ़ना है ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है, एक बार समझा देता हूँ। और करना क्या है, मान लेना है इसको कि आपका जो है पहले क्वेश्चन को करना है कि आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पहले क्या सोचना होता है कि आपका एक्स स्क्वायर का टर्म जो है ना फ्री हो जाए, ठीक है। फ्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, अच्छा आपको सॉल्व करने में मत मिलेगा। जैसे मान लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं आपका यहाँ पे, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वाला ले लिए, ठीक है। कहता क्या है, गिवन क्वेश्चन दिया है आपका 4x² + 4√3x + 3 दिया हुआ है। तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाता है, x² + √3x + 3/4, ठीक है। ऐसा करना है कि आपको √3 + 3/4 क्या करना है, इधर माइनस इधर भेजना है, ठीक है। अगर हम लोग ऑन एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x इंटू x², देन 1/2 √3 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि बोथ साइड हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि x² + √3x + 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी टोटल में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ये x + √3/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि x + √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ऐसे कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। एक कितना आया, +√3/2, सॉरी दोनों कितना आया, सॉरी दोनों आया आपको -√3/2, दोनों आया, दोनों, ठीक है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रूट हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी दोनों इक्वल रूट हुआ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है बनाना ही नहीं है, बिकॉज आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसको नहीं बनाना है, ठीक है। सीधे आते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इवन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपका, लिखवा देता हूँ एक बार। देखिए उसमें क्या होता है, डी इज इक्वल टू जो होता है आपका b² - 4ac, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, और b² - 4ac क्या होता है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac होता है, ठीक है। आगे चले तो देखिए, तो ये हमारा क्या होता है, उसका एक्स अगर जो आपको वैल्यू निकालना होता है, एक्स क्या होता है, -b ± √d, डी जो भी निकाले उससे बाई 4ac, ठीक है। या इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac बाय 4ac, ठीक है, बाई 2a, सॉरी बाई 2a, कितना हो जाएगा, बाई 2a, सॉरी एक बोलने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मैं बोल रहा था सडनली मुझे यहाँ पे 4ac लिखा गया मेरे से, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं तो जज करने लगते हैं बच्चे कि अरे मास्टर को नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, आता है मेरे को भाई, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कैसे बनता है। देखिए तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है आपका, पहला क्वेश्चन क्या था कि x² - 7x + 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में समझते हैं, देखिए यहाँ पे तो d क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो देखिए b निकालिए, b कितना है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 से 24, यानी कितना आया 25 आया, यानी डी आया आपका 25, ठीक है। चलिए अब एक्स निकालते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, -b ±√d/2 a डालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -b यानी कि पहले से माइनस आता है तो कितना हो जाएगा +7 प्लस माइनस √d यानी √25/2a यानी 2 2 जा 4, यानी कितना आया यहाँ पे देखिएगा, आप ठीक से देखिए, अगर आप दिमाग लगाइए देखिए तो कितना आया, वेट अ मिनट समझिएगा। एक आपका आ गया 7 प्लस √25 कितना हो गया 5/4, और एक आ गया आपका 7 - 5/4, तो एक तो आ गया 12/4 यानी कि 3, और एक आ गया 2/4 मतलब कि 1/2, यानी 1/2 एंड 3 क्या है इसका रूट होगा, 1/2 एंड 3 क्या है इसका रूट होगा, यहाँ पर लिखा भी है देखिए 1/2 एंड 3 क्या इसका रूट है, ठीक है, समझ गए। यानी पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि आपको ए पता है 2 है, बी पता है -7 है, सी पता है 3 है, डी पता है कितना होता है b² - 4ac, फॉर्मूला डालेंगे तो कितना आया 25 आया। यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे एक और बता दूँ कि d जो होता है डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे d जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। d लेस देन 0 है, इमेजिनरी होगा, ठीक है। d इक्वल टू 0 है तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। इसमें कहता है रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, रियल तो होगा
लेकिन अनइक्वल होगा जब डी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो देखिए डी आया था आपका 25, तो ग्रेटर देन 0 था, मतलब रियल तो हुआ लेकिन अनइक्वल, यानी कि 1/2 आया, एक 3 आया। और डी जो है इक्वल टू 0 होता तो -3/2 -3/2 मान लीजिए ऐसा कोई अंक होगा तो बराबर बराबर ही क्या होंगे, इसके रूट आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला से बिठा करके बाकी सभी क्वेश्चन जो इस चारों क्वेश्चन में है उन सभी चारों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है जहाँ पे x - 1/x जो है 3 के बराबर है। आपको यहाँ से क्या समझ में आएगा, x - 1/x = 3 है। एलसीएम लेते कितना हो जाएगा, x² - 1/x = 3। यहाँ से कितना आया, x² - 1 = 3x। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि x² - 3x - 1 = 0 हो जाएगा। हम यहाँ से d निकाल देंगे तो d कितना हो जाएगा, b² - 4ac। b निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। वेट ए मिनट, लेट मी इसको मूव करना चाह रहा हूँ, भाई मूव हो जा। लग रहा है नाराज नहीं हो रहा है मूव, हो जा भाई मेरे। अब हुआ, ठीक है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन ऐसा है, x² - 3x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ से a कितना है, 1 है, b कितना है, -3, c कितना है, 1 तो d कितना हो जाएगा, b² यानी कि 9 -4 × 1, a 1 है और c कितना है, -1 है, यानी कि 9 - 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 है। डी कितना आ गया, 13, यानी कि डी कितना आ गया, रूट में चला जाएगा, √13 हो जाएगा। उसका इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। और आंसर कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि 3 + √13/2 और 3 - √13/2 आएगा। इस तरह से आप बाकी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं बता दिया, एक आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर। रहमान का जो एज है उसका सम 3 year ago and 5 year from now is 1/3. The sum of reciprocal of Rahman ages 3 year ago and 5 year now is 1/3. Find the percentage. देखिए और करना है इसमें क्या है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज। मान लीजिए रहमान का एज x है तो क्या होता है, 3 साल पहले जो एज रहा होगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x - 3 जो रहा होगा, और क्या हो जाएगा, और उसके 5 साल बाद यानी 1/x + 5 जो होगा इसका रेसिप्रोकल क्या कहता है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आज से कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 year होगा तो 3 year एगो एंड एज 5 year हेंस यानी आज के 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो मान लेते हैं कि आज का एज x है तो x - 3 कितना हो जाएगा, पिछला 3 साल का एज उसका रेसिप्रोकल प्लस आज से 5 साल का एज, आज के एज प्लस 5 इसके 5 साल का एज के बाद का जो रेसिप्रोकल है उन दोनों जो है 1/3 के बराबर है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और आगे इसको डील करना है। क्या डील कर लेंगे, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक निकालना सीख लेंगे, बनाएंगे, डी पे वैल्यू डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहता है कि क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30। जो सेफाली का मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वो 30 है एंड सी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। 2 marks मैथमेटिक्स में ज़्यादा आया और इंग्लिश में 3 marks कम आया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। इनका प्रोडक्ट जो है 210 है। तो फाइंड द मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए क्या बोलता है कि मैथ और इंग्लिश मिला के कितना आया, 30 आया। तो अगर मैथ में m नंबर आया होगा तो इंग्लिश में कितना आया, 30 - m। जो मैथ में आया होगा वो 30 में से घटा देंगे तो हमें ई मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो मान लेते हैं कि इनको जो है मैडम को मैथमेटिक्स में x नंबर आया तो दोनों का सम अगर 30 है, इंग्लिश में कितना आया, इंग्लिश में 30 - x आया। ठीक है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बोलता है, अगर जो है सी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में 2 marks ज़्यादा आया और 3 marks कम आया इंग्लिश में, यानी कि 30 - x - 3 आया किस में, इंग्लिश में। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 210 है। बताइए 30 - 3 27 और क्या हो जाएगा, -3x, यानी कि कितना हो जाएगा 27x - x² + 54x - 2x = 210। ठीक है, ये तो सॉल्व कीजिएगा फर्दर, आपको आंसर मिल जाएगा, समझे। बाई फैक्टरेशन कीजिए तब या बाई डी विद द हेल्प ऑफ डी कीजिए तब, बात तो बराबर है। ठीक है, मेरा मकसद है कि क्वेश्चन को डील करके समझा देना, सॉल्व करना आपका फ़र्ज है। बिकॉज मैंने PDF लगा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चूँकि सॉल्व मैं
वन शॉट वीडियो तो आएगी इसकी, वन शॉट वीडियो देखिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो शॉर्टर साइड है ना, उसे डायगोनल क्या है 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है, ये जो एक्स है उसे 30 मीटर ज़्यादा है, और जो डायगोनल है वो इसे 60 मीटर ज़्यादा है, देन द फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। तो आप फील्ड के साइड के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये करना क्या होता है इसमें, देखिए ऐसा करेंगे हम लोग कि लेट पी क्यू आर एस बी ए रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज शॉर्टर साइड क्यू आर है। इसका क्यू आर जो है शॉर्टर साइड, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पी आर कितना दिया है, पी आर दिया आपको 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलता है कि पी आर को 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 60 होगा ये, ठीक है। और क्या बोलता है कि लॉन्गर साइड पी क्यू जो है वो 30 मीटर ज़्यादा है एक्स से, यानी एक्स प्लस 30 ये होगा, ठीक है। आपको ये ट्रेंगल दिख रहा है, इस ट्रेंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिलेगा, और आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा मिलेगा आपको कि आंसर होगा इसका कि एक्स कितना हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो एक्स कितना हो जाएगा 90, यानी उसी 90 प्लस 150 नंबर का 150 मीटर का होगा आपका डायगोनल, और 90 प्लस 120 मीटर का होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल का, ठीक है। सॉल्व करने आपको आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन उठाया गया था, क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक का। वो क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो, मान लीजिए वाई स्क्वायर जो है क्या है आपका स्मॉलर नंबर है, तो कितना है 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये भी बात पता है आपको। और क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू को उठा के डालना है यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका -7x स्क्वायर इक्वल टू 180। सॉल्व कीजिएगा फर्दर, आपको आंसर मिलेगा। आंसर सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू 18 और एक्स इक्वल टू -10, यानी कि नाउ इफ इक्वल टू एक्स इक्वल 18, तो कितना हो जाएगा आपका 144, और एक्स अगर स्मॉलर नंबर की बात करें तो -12 से लेकर के कितना आ जाएगा आपका 18, और -12 क्या होगा आपका वो नंबर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सके रख सकते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। कोई और दिक्कत हो तो आप फर्दर हमें पूछ सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब करना ही नहीं कुछ, जो आपको बताया गया था उस समय उसी तरफ से करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह करना है, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए आपको समझाना चाहे तो समझा सकते हैं। देखिए कहता है क्या, स्पीड निकालना, ठीक है। तो आप जानते हैं स्पीड कितना होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कहता है 360 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो कितना आता है आपका, सॉरी लिखिए यहाँ पे टाइम निकालिए, यहाँ पे समझिएगा। टाइम जो है क्या कहता है, 360 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लेते हैं स्पीड एक्स रहता है, तो टाइम लगता है जितना लगता है इतना लगता है, ठीक है। अब बोलता है कि वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब क्या है, अगर स्पीड को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक्स प्लस 5 यानी 5 किलोमीटर से बढ़ा दे रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, t-1 टाइम लग रहा है। तो आपको एक्स बताना है, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, ठीक है। बस समझे, आगे चलते हैं। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना, 2 वाटर टैंक जो है साथ में इतना घंटा में करेगा। अ टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल। ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार आप कोशिश कीजिएगा, ये आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कैन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है 132 किलोमीटर के मैसूर से लेकर के बेंगलुरु के बीच का जगह को क्रॉस करने में। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। एवरेज स्पीड जो है ट्रेन का वो 11 घंटा ज़्यादा होता है पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से, एवरेज स्पीड, स्पीड नहीं है एवरेज स्पीड है। तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन कितना रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी एक्स, एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का एक्स है,
तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 132/1। और टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 132/x प्लस 11। अच्छा, ये जो है क्या कहता है कि 132/x प्लस 11 की इतना टाइम लगता है एक्सप्रेस को पार करने में, उस क्या हो जाएगा, वो जो है जब पैसेंजर को टाइम लगता है ना उससे 1 घंटा कम लगता है किसमें, एक्सप्रेस वाले में। तो कितना हो जाएगा, पैसेंजर की ट्रेन के टाइम से 1 घंटा घटा देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा। आंसर क्या आएगा, 33, यानी कि हेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन 33 एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, 33 प्लस 11 था, 11 जोड़ देंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेनली होता है क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट, क्वेश्चन को कैसे आप समझ पाते हैं, क्वेश्चन को कैसे आप लिख पाते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, क्या कहता है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, कि एरिया ऑफ 2 स्क्वायर जो है उसके सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 24, अगर पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर का है, देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए करना यूँ है इसमें, देखिए कि लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, मान लेते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड का जो लेंथ है x है। ठीक है, देन इट्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि 4 बार x आया तो कितना हो जाएगा, 4x, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 24। ठीक है, तो पेरीमीटर मान लीजिए कि दो, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना का, 24 का डिफरेंस है। तो अगर 24 प्लस इसका कितना पेरीमीटर है, 4x, इसको देख लें तो यही तो डिफरेंस, यही तो होगा सेकेंड का पेरीमीटर। अरे मेरे से और आपकी एज का 10 साल का अंतर है, यानी कि या तो हम आपसे 10 साल बड़े होंगे या आप मेरे से 10 साल छोटे होंगे, बात तो वही है। या आप हम ऐसा बोलें कि तुम मेरे से 10 साल छोटे हो, तो आप क्या कीजिए, अपने एज में मेरा 10 मेरा एज जोड़ लीजिए, या मैं आपको बोलूँ कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ तो मैं तुम्हारे एज में 10 जोड़ लूँगा। ठीक है, वही बात तो करना है कि 24 डिफरेंस में आया, उसमें अगर हम लोग 4x जोड़ देंगे तो इतना ही तो रहा होगा इसका पेरीमीटर, समझे कि नहीं। तो क्या हुआ कि पेरीमीटर सेकंड में कितना आया, 24 प्लस 4x आया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4x बाई 4 एक जगह हो जाएगा, और ये कितना का बराबर हो जाएगा, 6 प्लस x हो जाएगा। अरे काट देंगे ना, कितना आ जाएगा, 6 प्लस x आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ईच साइड कितना आ गया, 6 प्लस x। तो क्या बोलता है कि इट इज गिवन दैट सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 468, यानी एक का जो लेंथ है वो x है। ठीक है, तो दूसरे कितना है, 6 प्लस x है। अब दोनों के स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करने पर जो आ रहा था वो 468 आ रहा था। अब सॉल्व करेंगे आपको x का वैल्यू मिलेगा, तो वही x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, आपको साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और वहाँ से आप 6 जोड़ दीजिएगा तो आपको साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं आपका एक्सरसाइज 4.4, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज आपका जो है उस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिग्यूशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब तो पहले हमको नेचर बताइए, और रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब आपको रियल निकालिए, नहीं तो नहीं निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन क्या कहता है, द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0 हैज नो रियल रूट। रियल रूट क्यों नहीं है, बिकॉज जो होगा डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए कैसे होगा, यहाँ पे समझिएगा, इसका डी निकाल के देखते हैं। ठीक है, डी निकालिए, डी निकालिए क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यानी कि -9 प्लस 9 प्लस 5 का 20 दूनी 5 का 20 दूनी 40। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, डी देखना है हमें। ठीक है, वेट अ मिनट, देखिए करना ये था कि देखिए मान लीजिए समझिएगा क्या हो जाता है कि सही, देखिए आपको निकालना है ना इस क्वेश्चन में, देखिए अब डी निकाल के देखिए, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 2, और सी कितना हो जाएगा 5। आपको दिख रहा है 5 का 20 40, यानी कि -40 यहाँ है और 9 इधर, यानी कि -31 आया, तो ये निगेटिव में है, यानी डी लेस देन 0 है, मतलब क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, आपको बताए थे कि जब डी जो हो ग्रेटर देन 0 हो तो रियल भी होगा और क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, यानी रूट में अंतर आ जाएगा, अलग अलग रूट आएगा। ठीक है, डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल तो होगा ही, प्लस इक्वल रूट आ जाएगा, और अगर डी
लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट आएगा। क्या आएगा? इमेजिनरी, मतलब कि जो कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इमेजिन कर सकते हैं उतना ही ऐसा रूट आएगा। ठीक है, काउंट ऑफ करने वाला नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है, डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझिए, निकाल के देखिए, डी कितना होता है? बी स्क्वायर, यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू A3 और सी कितना है? 4, यानी कितना हो जाएगा? 4×16 3 जा 48 -4×16 3 जा 48, यानी डी कितना आ जाएगा? 0। अब जैसे ही डी 0 आया तो क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 2x² -6x + 3। ठीक है, इसका डी देखते हैं, डी कितना होता है? डी होता है आपका B² -4AC। बी देखिए कितना हो जाएगा? 36 -4 इंटू 2 + 3, यानी कि 4 3 12, 12 24, 36 -12 24, यानी कितना आया आपका? आएगा 12। यानी कि इसमें क्या है कि डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जैसे डी ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब क्या हो जाएगा? इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करेगा और क्या हो जाएगा? 3 + √3/2 और 3 - √3/2 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था टॉपिक 3 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट आए, ठीक है, इक्वल रूट आए, उसके लिए आप के फाइंड कीजिए। तो बताइए दोस्त, इक्वल रूट आने का मतलब क्या होना चाहिए? डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल मतलब क्या? डी इक्वल टू 0, तो डी कितना हो जाएगा? B² यानी कि K² -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी कितना हो जाएगा? K² -4 3 12 4 3 24 इक्वल टू 0, यानी के कितना आ गया? क्या जाएगा आपका? 24 रूट अंदर, यानी कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 6 यानी कि 2√6, यानी प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा? के का वैल्यू आएगा। नहीं समझे? समझिएगा फिर से। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट, यानी कि डी इक्वल टू 0 चेक करना है। तो डी में बी कितना है? K² -4 इंटू 2 इंटू 3, 4AC हो गया। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0, यानी कि K² -24 इक्वल टू 0 आएगा। आएगा ना? तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? K² -24 इक्वल टू 0 आया तो क्या हो जाएगा? K² इक्वल 24 हो जाएगा। तो K कितना हो जाएगा? √24, यानी प्लस माइनस √24। अब देखिए, √24 को लिख सकते हैं हम लोग, √24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 6। तो और दो जब जोड़ा मिलता है तो दो जोड़ा क्या होता है? घर से बाहर निकल जाते हैं, तो 2√6 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2√6 क्या होगा? इसका आंसर होगा। इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ। कहता है क्या? द ब्रेथ, मान लेते हैं कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जो है 8x मीटर है और लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का जो एरिया है 800 मीटर आ जाए? तो आप चेक कर लीजिए क्या करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया कितना हो जाएगा? 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर कितना? 40, एक्स कितना हो जाएगा? 20, यानी कि हाँ पॉसिबल है कि आप 20 लेंथ और 20 ब्रेथ और 40 लेंथ के अगर हम लोग क्या करेंगे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्राफ लेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा? 800 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो देन डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर क्या ये पॉसिबल है और पॉसिबल है तो उसका एज बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। 2 फ्रेंड का जो सम है एज का वो 20 है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज वाज 48। समझिएगा, एक बार एज का प्रॉब्लम बहुत रहता है। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है आपका द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। एक का एज अगर x है तो दूसरे का एज कितना हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा। अब जानते हैं दोनों का एज का क्या कर रहा है? दोनों के एज का सम कितना है? 20 है, तो एक का एज x है, दूसरा का एज कितना हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर एगो, बताइए 4 ईयर एगो इसका भी एज घट जाएगा 4 साल से, और इस बंदे का भी एज क्या हो जाएगा? 4 साल से घट जाएगा कि नहीं? घट जाएगा, ऑफकोर्स घट जाएगा। ये जो हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है 4 साल पहले जो प्रोडक्ट रहा होगा, ये प्रोडक्ट कितना बोलता है दोस्त? प्रोडक्ट बोलता है 48 होगा। जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो 48 है, ये बताना चाह रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स। एक फ्रेंड का एज x है, दूसरे का 20 - x हो जाएगा। 4 साल पहले इसका x - 4 हो जाएगा, तो 4 साल पहले इसका कितना हो जाएगा? 16 - x हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं तो 48 के बराबर है। जो सॉल्व करते हैं हम लोग अपना मेथड से तो क्या आता है? हमें x का वैल्यू मिलता है। जो x का वैल्यू कितना होता है? x का वैल्यू होता है आपका
जो एक्स का वैल्यू क्या, जिसका डी क्या होता है, निगेटिव आता है, डी निगेटिव आया मतलब क्या होता है, विच इम्प्लाइज दैट द रियल रूट आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस कंडीशन रिप्रेजेंट इमेजिनरी रूट, सो द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द गिवन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए चूंकि डी जो है निगेटिव आ जा रहा है, इसलिए इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, और जो बच्चा का एज है वो नहीं निकल पाएगा इस क्वेश्चन से। कहने मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। देखिए तो बी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, डी देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या हो जाएगा, बी से 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब बताइए 400 से ज़्यादा तो ये आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा, यानी ये -48 आ गया। -48 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये एज पॉसिबल नहीं है, माइनस वाला एज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एक्सरसाइज 4.4 का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ। क्या पेरीमीटर 80 लेंथ का, 80 पेरीमीटर का और एरिया 400 मीटर का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है कि नहीं है, आप हमें बताइए और डिजाइन देखिए और हमें बताइए, ठीक है। मान लेते हैं कि पार्क का जो ब्रेथ है ना वो x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है, जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू 80, एल प्लस बी कितना 40, एल प्लस बी 40 हो जाएगा, तो हमें पता है कि बी एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी एक्स इंटू 40 माइनस एक्स जो होगा, अब कितना होना चाहिए, 800 के बराबर होना चाहिए, 400 के बराबर सॉरी, क्योंकि एरिया के बराबर करना है। जैसे ही देखा हमने, तो अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है हमें कि ब्रेथ होने एक्स 20 होने पे, लेंथ 20 होने पे हमें पता चल जाता है कि जब 20 को जोड़ेंगे और इसका दोगुना करेंगे तो हमें 80 जो है पेरीमीटर भी मिल जा रहा है, और सीधे 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 जो एरिया भी मिल जा रहा है। मतलब हाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाना पॉसिबल है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर पार्क होगा उसका जो लेंथ है वो 20 हो जाएगा और ब्रेथ भी जो होगा 20 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, स्क्वायरिश टाइप का रेक्टेंगुलर दिखेगा, यानी कि स्क्वायर जैसा दिखेगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 एंड लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 20 मीटर ईच। अब बताइए अगर लेंथ जो है 20 हो जाए, ब्रेथ 20 हो जाए, तो इसको क्या रेक्टेंगुलर बोलेंगे, नहीं, क्या हो जाएगा आपका एक स्क्वायर का काम करेगा, आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरल हो जाएगा। तो चूंकि एनसीईआरटी में लिख दिया है, ठीक है रेक्टेंगुलर होगा मान लेते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आप अगर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं ये रेक्टेंगुलर नहीं होकर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिश ग्राउंड हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा चैप्टर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिए, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर क्वेरी जस्ट ज्वाइन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डायल 7488654738, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो है इसका वन शॉट जो है जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो वन शॉट में आप सारा कॉन्सेप्ट को सीख सकें कि क्वाड्रिक्वेशन का क्यू क्या होता है, वहाँ से आपको समझा दिया जाए, जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ट्रेंगल, सर्कल, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी जैसे समझाया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, उस तरह से आपको इसके चैप्टर के समझा दिया जाए, ऐसा मैं आशा करूंगा। और जिनका वन शॉट आ चुका है पहले उनको देख करके तभी वीडियो देखा कीजिए, जिसका नहीं आया है आई होप कि जल्दी आ जाए और मैं आपकी आशाओं पे पूरा खरा होता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक बाय बाय, टेक केयर। एंड ये वीडियो जो है आज आप 11 साढ़े 11 तक अपलोड हो जाएगी, चूँकि 10:30 हो रहा है अभी, आराम से 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो है डे 2 का वीडियो कल मॉर्निंग में भी आ सकती है, या यस इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा कि कल वीडियो आ जाए डे 2 का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।